अस्सलाम वालेकुम जी तलबात। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम मिर्ज़ा खानदाद की दूसरी गज़ल के आखिरी 3 अशार की तशरीह समझेंगे। इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें पहले 4 अशार की तशरीह मुकम्मल हो चुकी है, तो उसमें शायर का तारुफ इस पर तफसील से बात हो चुकी है। आज डायरेक्ट हम अपने मौजू पर बात करेंगे। अगर आपके पास किताब है तो शेर नंबर 5 देखें। गो नामा बार से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, मुझको मेरे नाम से पहचान तो गया। नामा बार कहते हैं खत ले जाने वाला, कासद। अगरचा महबूब कासद को देखकर खुश ना हुआ, मगर शुक्र है कि मेरा नाम लिए जाने पर मुझे पहचान तो गया। आशिक जो है वो अपनी बात महबूब तक पहुंचाने के लिए कासद का सहारा लेता है, उसको पैगाम देकर भेजता है, महबूब के पास अपना खत भेजता है। तो जब वो उसके पास जाता है तो महबूब जो है कोई अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करता है, बल्कि उस कासद की भी बेइज्जती करता है, उसकी तज़लील करता है। और चाहिए तो ये था कि आशिक ने उसको भेजा था तो उसके साथ नरम रवैया अख्तियार किया जाता, लेकिन ना सिर्फ उसने कासद की बेइज्जती की, बल्कि वो जो खत था उसके पास भेजा गया है उसको भी उसने कोई तवज्जो ना की। तो महबूब ने बुरा भला तो कहा, मगर एक बात पर जब वापस आकर बताया उसको कासद ने तो वो खुश भी हुआ। आशिक इस बात पर खुश भी हुआ कि चलो उसने मेरा खाते जो है ना तो फाड़ा है ना जलाया है। वरना उर्दू क्लास की गज़ल में ये रवायत भी है कि आशिक के ख़त को जला दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा मामला नहीं हुआ। इस बात पर शायर खुश है, आशिक जो है वो खुश है कि उसने मेरे साथ नरम रवैया रखा है, मेरे ख़त को न जलाया है और ना ही फाड़ा है। और इस बात की भी खुशी है कि मेरा नाम देखने पर उसको याद आ गया, मैं उसको याद हूँ। तो इसका मतलब यह है कि उसने मुझको पहचान लिया है। गया जो नामा पर आया बहुत सरासीमा, कहा कि चाक किया खत को और जलाया भी। कासद ने आकर फिर क्या बताया वापसी पे कि खत को चाक किया और फिर जला भी दिया। तो ये भी उर्दू क्लास की गज़ल में जो है एक रवायत है, लेकिन यहाँ पर शायर जो है आशिक जो है वो खुश है कि उसके साथ कोई ऐसा मामला नहीं। कता कीजिए ना ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। कता कर देना, ताल्लुक ख़त्म कर देना, तोड़ देना। अदावत का मतलब होता है दुश्मनी। तो शायर जो है आशिक जो है वो एक ही बात पे खुश है कि चलो अदावत ही सही, दुश्मनी ही सही, इससे उसको हमारा नाम तो याद रहेगा, एक ताल्लुक बना रहेगा। तो किसी शायर ने कहा ना कि वो मुझसे रूठा ही रहे मुझे मंजूर है, लेकिन यारो उसे समझाओ मेरा शहर ना छोड़े। ये गनीमत है कि इन आँखों ने पहचाना हमें, कोई तो समझा दियारे गैर में अपना हमें। बस उसके साथ एक ताल्लुक कायम रहना चाहिए। महबूब जो है उसको हमारा नाम याद है, ये भी आशिक के लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है, उसकी खुशनसीबी है। आपको पहले भी बता दिया था कि उर्दू क्लास की गज़ल में जो महबूब का तस्वर है वो एक ज़ालिम है, बेवफा है, दौलत की चमक दमक पे मरने मिटने वाला है, रकीब की बातों में आने वाला है। तो इस तरह की आप जो इश्क मजाजी के हवाले से तशरीह होगी, जैसे इस गज़ल की तशरीह हम इश्क मजाजी में उस हवाले से ही करेंगे। तो इश्क मजाजी के हवाले से अगर तशरीह की जाएगी तो महबूब कौन है? जो संगदिल है, जो बेवफा है, जो बेपरवाह है, जो बेरुखी करने वाला है, जो दौलत की चमक पे मरने मिटने वाला है और सच्चे आशिक की उसकी बात पर यकीन करने के बजाय रकीब की बातों में आ जाता है। नेक्स्ट शेर देखें। अदू में सूरत परवाना दिल, बज़्म अदू में सूरत परवाना दिल मेरा,
गो रश्क से जला तेरे कुर्बान तो गया। बज़्म अदूब कहते हैं रकीब की महफिल। सूरत परवाना दिल पतंगे की तरह। रश्क कहते हैं रकाबत को, हसद को। यहाँ रश्क से मुराद हसद है। वैसे रश्क के एक मायने तो ये भी होते हैं कि किसी पर जो है रश्क करना, उसमें हसद मुराद नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ जो है इससे मुराद रकाबत या हसद के होंगे। तो महबूब को रकीब की महफिल में देखकर गरचा मेरा दिल परवाने की तरह जला, मगर फिर भी कुर्बान तो तुझ पर ही हुआ है। रकीब कौन है? रकीब जिसे आशिक चाहे और उसको कोई और भी चाहता हो तो वो रकीब होता है। और जो रकीब का तस्वर है उर्दू क्लास की गज़ल में, उसमें आशिक रकीब को पसंद नहीं करता बल्कि वो उसका दुश्मन है। तो यहाँ पर क्या है कि जब रकीब की महफिल में महबूब को आशिक देखता है और देखता है कि मेरा महबूब जो है वो मेरे रकीब के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है, उस पर बहुत मेहरबान है, तो फिर वो कहता है कि मेरा दिल जो है वो परवाने की तरह जल गया। इस तरह शम्मा पर जो है पतंगे जो है आकर जल जाते हैं, तो इसलिए इस तरह मेरी भी यही हालत हुई है कि महबूब के साथ देखकर जो है मेरा दिल ज़ख्मी हो गया है, जल गया है। तो इस पर शायर ये कहता है कि आशिक और रकीब से हमेशा ही चिढ़ रही है, उसके साथ हमेशा ही एक दावत रही है कि महबूब को बदगुमान करता है, मुझसे बदजन करता है, इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता है। और जब देखता है आशिक कि रकीब भी इस बात पर खुश है कि उसका महबूब जो है नाज़ो अदा के साथ उसके साथ हम कलाम है, तो इस बात पर जो है रकीब को खुशी हो रही है। तो ये देख कर उस आशिक का दिल जल जाता है, तो वो पतंगे की तरह, परवाने की तरह जो है जलने लगता है, ज़ख्मी हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर होती है। वाले के शार देखें, जो मेरे अदू थे रकीब थे वो तेरे करीब करीब थे, मुझे तो उन्हें इज़्न वसाल भी कभी एक पल को दिया नहीं। रकीब पर तो मेहरबानियाँ हो रही हैं लेकिन हमसे कभी मुलाकात ही नहीं की। तो ये बात जो है एक आशिक को बहुत तड़पाती है, उसके दिल पर बहुत ही ग्रां गुजरती है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। आशिक तो महबूब के लिए जान कुर्बान करने को भी तैयार है। हमारे पास है क्या जो करें निसार तुझ पर, मगर ये ज़िंदगी मुस्तआर रखते हैं। एक ज़िंदगी है और वो भी खुदा की दी हुई है, तो वो भी खुदा की अमानत है। तुम्हारे पास है क्या जो हम तुझ पर कुर्बान करें, तो लेकिन फिर भी ये ज़िंदगी भी जो है महबूब पर कुर्बान करने के लिए आशिक तैयार होता है। तो इसके बाद कि रकीब जो है इसके साथ जब महबूब अपना मरासम बढ़ा लेता है, तल्लुक़ बढ़ा लेता है, तो फिर आशिक को ये बात पसंद नहीं आती है। और जब आशिक जो है ये महफिल में उस रकीब पर कोई उंगली उठाता है, उसे कोई बात करता है, टोकता है, तो फिर क्या होता है महबूब उसकी तरफदारी करने लग जाता है। रकीब की तरफ से फिर महबूब आशिक को डांटता है। तो ये बात एक आशिक को और भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाती है कि ये मेरा महबूब रकीब की बातों में आकर जो है मुझे ही बुरा भला कह रहा है, तो उसको इस बात की बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपको समझाने के लिए वैसे ही बता देता हूँ कि उर्दू गज़ल में रकीब का जो तस्वर है वो ना हो तो फिर वो शायरी बदमज़ा सी हो जाती है। इसका तस्वर ऐसे ही है जैसे बिरयानी में अगर मसाला ना हो तो वो फीकी लगती है। इसी तरह अगर गज़ल में या शार में रकीब का तस्वर ना हो तो वो भी फीका लगता है, तो इसलिए गज़ल भी फीकी हो जाती है। रकीब के तस्वर से इन लवाज़मात से जो है शायर हज़रात अपनी शायरी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। नेक्स्ट शेर देखें जी। होशो हवास
ताबो तवां दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। होश आवाज कहते हैं फहमो फरासत दानिश। ताबो तवां मतलब ताकत और तवानाई। सामान का मतलब असबाब, ज़रूरी चीज़ें। ऐ दाग, हमारी तवानाइयाँ तो रुखसत हो चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि जाने का वक्त आ गया है। जब इंसान की सारी तवानाइयाँ, उसकी ताकत जो है जवाब दे जाती है, कमज़ोर हो जाता है, लागर हो जाता है, तो फिर क्या होता है, वो बिस्तरे मर्ग पर आ जाता है और फिर उसको नज़र आता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, कि जैसे जिस्म के अंदर जान बाकी नहीं रही है। तो एक तो बुढ़ापा आने से भी इंसान की अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं और इंसान में पहले जैसी ताकत नहीं रहती। वो जो इंसान की जवानी होती है, उसका जो जोश होता है वो ख़त्म हो जाता है और इंसान जब अपने आखिरी मराहिल पर आता है तो फिर बिल्कुल वो जो है कमज़ोर हो जाता है और यहाँ तक कि चलने फिरने से भी कासर हो जाता है और उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक तो यहाँ कमज़ोरी का होना बुढ़ापे की अलामत भी हो सकता है, लेकिन इस शेर के अंदर बुढ़ापे से ज़्यादा जो शायर को जिस चीज़ ने लागू कर दिया है वो तवानाइयाँ जो उसकी आशिकी चली गई हैं। इसका मतलब ये है कि वो इश्क में निडाल हो गया। ये महबूब की तरफ से दिए हुए वो गम है, वो जुल्म सितम है जिसने उस आशिक को निडाल कर दिया और वक्त से पहले ही उसको बुरा कर दिया है, बुढ़ापे की दहलीज पर ला खड़ा किया है, या वक्त से पहले जो है उसकी जो सारी ताकतें थी, तवानाइयाँ थी, वो चली गई हैं। हवाले के शार देखें, जैसा इसमें मज़मिल हो गए कवा गालिब, अब अनासर में एतदाल कहाँ। या गालिब का ये शेर है कि इश्क ने कर दिया निकम्मा गालिब, वरना थे आदमी हम भी बड़े काम थे। तो इश्क जो है ये इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर देता है, कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये जो है इसमें एक शायर निकाले कि अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। तो बड़ा कुछ जो है इस इश्क में सहना पड़ता है, लोगों की बातें, उनके ताने, ये सारी चीज़ें भी इनका भी सामना करना पड़ता है। ये खम कमर में पैदा बुढ़ापे से ना हुआ, झुक झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। तो इश्क ने निकम्मा कर दिया, निडाल कर दिया महबूब की तरफ से और ज़माने की तरफ से मिलने वाले वो गम और सितम, जिसकी वजह से वो आदमी वक्त से पहले ही बुरा हो जाता है, निडाल हो जाता है। न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। यहाँ तक कि आशिक जो है बिस्तरे मर्ग पर आ जाता है और जब तक उसको खबर मिलती है तब तक बहुत देर हो जाती है और आशिक जो है ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। जैसे गालिब का शेर, हमने माना कि तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जी तलबा, उम्मीद है आपको इस गज़ल की तशरीह भी समझ आ गई होगी। फ़ख्र भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इल्म का ये सिलसिला आगे से आगे बढ़ता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।